तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है। अच्छा, एक एक करके अगर बात करें तो ये एशियन हॉकी चैंपियनशिप है जिसका फाइनल हुआ कहाँ पे? मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम जो कि है चेन्नई में, और फाइनल जीत लिया है भारत ने। भारत ने फाइनल में किसको हराया? मलेशिया को हराया। और यहाँ पे भारत ने इतिहास रचा है, यानी कि चौथी बार भारत ने इसको जीता है। और आप कह सकते हो ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया, यानी कि सबसे ज़्यादा बार इसको भारत ने जीता है, 4 बार। इससे पहले भारत ने सबसे पहले 2011 में जीता था, फिर 2016 में, फिर 2018 में और अब 2023 में। तो 4 बार केवल भारत ही है जो इसको सबसे ज़्यादा यानी कि 4 बार जीत चुका है। इससे कम 3 बार जीत चुका है पाकिस्तान। तो ये होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हॉकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या आपके करंट अफेयर्स में बने थे वो भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। और अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा हॉकी से संबंधित जो अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। पहले हम बात करें, इस साल के स्टार्टिंग में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था भारत में। कहाँ पे? उड़ीसा में, जो कि इसका 15वां संस्करण था। उसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। फिर आपने देखा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था लेह लद्दाख में, उसको आईटीबीपी ने जीता था लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। अभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच बन गए हैं क्रेग फुलटन, ये साउथ अफ्रीका से हैं। अभी आपको याद है रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे रख दिया गया। वैसे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में आपको मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया। यहीं पे मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया था। वैसे अभी हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया? हार्दिक सिंह को, जबकि महिलाओं में दिया गया सविता पुनिया को। और अभी FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब नीदरलैंड ने जीता ग्रेट ब्रिटेन को हरा करके। इसमें भारत चौथे स्थान पे था। महिलाओं की लीग थी ये। और हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो एक तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया। और अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। और मैंने कहा था एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न था बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वैसे तो यहाँ पे स्टिक नाम से ही आप समझ जाओगे इसका प्रयोग होता है हॉकी में। तो हॉकी से संबंधित ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया की पहली पीपीडी टैबलेट को किस देश ने मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अमेरिका। पहले बात करें पीपीडी का मतलब क्या हो गया, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। हिंदी में बोलोगे तो प्रसवोत्तर अवसाद। अब पहले इसका मतलब समझो आप। तो वैसे अगर आप देखोगे तो कोई लेडी, कोई महिला जब माँ बनती है तो 9 महीने तक बच्चे का इंतजार करती है, उसे अपने गर्भ में पालती है 9 महीने तक और उसके आने का इंतजार करती है। और जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है माँ तो खुश होगी ही सही। पर आजकल एक अलग बीमारी चर्चा में है जिसे कहते हैं पीपीडी, यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बच्चे के जन्म के बाद माँ के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आते हैं, कई प्रकार के वो नए अनुभव करती है। तो नई जिम्मेदारियों के कारण कई मानसिक और शारीरिक उतार चढ़ाव आते हैं और ये सब कई महिलाओं के लिए चिंता और अवसाद यानी कि डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो इसी के इलाज के लिए अभी अमेरिका ने दुनिया की पहली पीपीडी टैबलेट को मंजूरी दे दी है और इस टैबलेट का नाम क्या रखा है? जुर्जुवे नाम रखा है। एक्चुअली में अभी तक इसके इलाज के लिए इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता था, पर अब पहली ओरल टैबलेट आ गई है जिसे लगातार 14 दिनों तक खाना होगा। काफ़ी अजीब अजीब बीमारियां हैं ना, विदेशों में ज़्यादा होती है इस तरह की बीमारियां, क्योंकि हमारे देश भारत में जब कोई लेडी माँ बनती है और आपको पता होगा उस समय कितना पेन होता है, लेकिन उस बच्चे के आगे वो सारे पेन को भूल जाती है, सारे दर्द को सहन कर लेती है। और हाँ, मानते हैं बच्चा होने के बाद उसके जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन आएंगे, उसके जीवन में, उसके टाइम टेबल में, उसके शरीर में, लेकिन भारत में वो महिला उस हर चेंज को एंजॉय करती है अपने बच्चे के लिए।
और आपको याद है सर्वाइकल कैंसर की भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन आई है, उसका नाम क्या है? सर्वावैक। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये किस वायरस से होता है? तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया? गुजरात में। और भारत ने अभी पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की भी मेजबानी की। अच्छा यूँ बताओ, चेचक टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज की थी लुई पास्चर ने। और ये बताओ, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी थी? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आयोजित भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2023 में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा आगरा को। तो मेलबोर्न ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है किसे? आगरा मूवी को। तो याद रखना, ये बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड मिला है इसको। लेकिन अगर ओवरऑल कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया सीतारमम को। वहीं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला टू किल अ टाइगर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला मोहित अग्रवाल को आगरा मूवी के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला पृथ्वी कॉननरूर को हार्डिन एलेंटू के लिए। तो ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न है। इस बार ये इसका 14वां संस्करण है। कहाँ पे आयोजन हुआ? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में। वैसे अभी आपको याद है कांस फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हुआ? 76 नंबर का। कहाँ पे? फ्रांस में होता है। इसमें मानद पाल्मे डियोर अवार्ड मिला था माइकल डगलस को। और अभी इसी साल 68 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था गंगूबाई काठियावाड़ी को। और उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को इसी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर भी इसी मूवी के हैं संजय लीला बंसाली। जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला राजकुमार राव को बधाई 2 मूवी के लिए। और ऑस्कर की भी बात कर लेते हैं, इस साल 95 नंबर के हुए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट एक्टर हैं ब्रेंडन फ्रेजर द वेल मूवी के। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल योह को इस मूवी के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इसी मूवी के जो डायरेक्टर हैं डैनियल क्वान, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और ऑस्कर में 2 नाम हमें और याद रखने हैं कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला SS राजामौली साहब की RRR मूवी के गाने नाटू नाटू को, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर है MM कीरावनी, जिनको अभी पद्मश्री मिला था। और इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स मूवी को। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन कौन सा बन गया? तो आंसर होगा न्यू अमरावती स्टेशन। तो अभी मध्य रेलवे का ये जो न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन है, ये भूसावल डिवीजन का तो पहला, या यूं कह दें कि मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया है। पिंक स्टेशन मतलब ये पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित होगा। यहाँ पर केवल महिला कर्मचारी ही होंगी। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल हर कर्मचारी यहाँ पे महिला होगा। अब ये प्रश्न आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बताओ देश का पहला पिंक स्टेशन ये कौन सा बना था? तो मुंबई डिवीजन का माटुंगा स्टेशन बना था। जबकि दूसरा था अजनी स्टेशन जो कि नागपुर डिवीजन का है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरू किया, जिसमें रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। और कितनों को चुना गया? कितने स्टेशनों को? 1309 स्टेशनों का यह आधुनिकीकरण किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और रेलवे की बात है तो हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अभी आपको याद है मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैसे अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने? मनोज यादव। और याद रखना, अभी तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तेलंगाना की जो कैपिटल है ना, हैदराबाद, उसी के पास रंगारेड्डी जिले के कोंडाकल गांव में। और इस कंपनी का नाम है मेधा सर्वो ड्राइट्स प्राइवेट लिमिटेड। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये बना कर्नाटक के हुबली में, जो श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर।
और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये चलेगी कहाँ पे? हुगली नदी के नीचे। कोलकाता मेट्रो की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में इसरो ये छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण यानी कि उनको लॉन्च करने के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ पे बनाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो इसरो ये छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए नया स्पेस पोर्ट ये बनाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ पे? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में एक स्थान है कुलशेखर पट्टिनम, वहाँ पे। अच्छा, अभी ये थुथुकुडी जो जिला है तमिलनाडु का, ये काफ़ी चर्चा में रहा। जैसे कि अभी थुथुकुडी के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला, और अभी थुथुकुडी के ही आदिच नल्लेर स्थान पे ऑन साइट म्यूजियम स्थापित किया गया, जो इस तरह का भारत का पहला है। बाकी इसरो की बात करें, फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है, 10वें नंबर के बने अभी। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, अभी इसरो ने हमारा जो चंद्र मिशन है चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया था 14 जुलाई को। बताओ किस रॉकेट की सहायता से? ये प्रश्न है। तो आंसर होगा LVM-3M4, जिसको बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बन गई है? तो आंसर होगा CBI। तो अभी केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी को यानी कि CBI अकेडमी को आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से ये इसका 10वां सदस्य बन गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब दो संस्थाओं की यहाँ पे बात होती है, एक तो CBI हो गई। CBI जिसकी स्थापना होती है 1963 में, और CBI अकेडमी ये कहाँ पर है? गाजियाबाद UP। और CBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बने? प्रवीण सूद बने हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये भी क्या बने थे, ये आप बताओ। तो चलो अभी तो मैं बता देता हूँ, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे, जिसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? संथानम समिति की सिफारिश पे। तो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी स्थापना होती है 1923 में। फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नसीर अल रईसी, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन से नंबर का देश बना था? 68वां, 68 नंबर का। और मैंने आपको बता ही दिया कि 2022 में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किसने की थी? भारत ने। और अभी 2023 में हमने पढ़ा था कि इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया था नई दिल्ली में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सेबी ने IPO लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटा करके कितने दिन कर दिया? तो आंसर होगा 3 दिन। IPO की मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा। तो सिंपल शब्दों में अगर इसे समझें तो ऐसे समझो, अगर कोई कंपनी अपने शेयर, कंपनी के जो शेयर है वो अगर मार्केट में लिस्ट करना चाहती है तो उसे सबसे पहले IPO लाना पड़ता है, और उसके बाद जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उस कंपनी के शेयर खरीद सकती है। तो अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो जब IPO मार्केट में आ गया तो आपको 2-3 दिन का वक्त दिया जाता है। आपको IPO के लिए अप्लाई करना है कि हाँ भाई मुझे इतने शेयर खरीदने हैं। आपने अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे 1 लॉट खरीदना है कि 2 लॉट खरीदने। मतलब स्टार्टिंग में IPO के वक्त ऐसा नहीं होता कि मेरे को 1 शेयर खरीदना है या 2 शेयर खरीदने। लॉट में आपको शेयर खरीदने पड़ते हैं, बंडल ऑफ शेयर आप बोल सकते हो। अब आपने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब जितने शेयर हैं उससे ज़्यादा खरीदने वाले आ जाते हैं, तो फिर लॉटरी निकलती है। उसमें हो सकता है आपको शेयर मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो अभी तक क्या होता था, जब IPO आया उसके 6 दिन बाद लिस्टिंग होती थी, शेयर मार्केट में उस कंपनी की लिस्टिंग होती थी। लेकिन अब उस टाइम को घटा के मात्र 3 दिन कर दिया गया। ये इस प्रश्न में कहा गया है, मैंने सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया। अब बात सेबी की है। देखो, सेबी के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में, जब हर्षद मेहता केस हुआ। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। और अभी आपको याद होगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि सेबी ने
कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड की स्थापना करने की भी घोषणा की थी। अभी सेबी ने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। आपने पढ़ा था कि भारत चाइना के बाद T+1 स्टॉक सेटलमेंट को लागू करने वाला दूसरा देश बना था दुनिया का। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब आज आपने शेयर खरीदे हैं तो वो एक दिन बाद ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। पहले आने में उसे 2 दिन लगते थे। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के मुश्क बुद्धी चावल और चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का एक जिला है राजौरी, तो उसका जो ये चिकरी वुड क्राफ्ट है इसको अभी जीआई टैग मिला। और उसी तरह से जम्मू कश्मीर का है अनंतनाग जिला, जिसके अभी मुश्क बुद्धी चावल को जीआई टैग मिला। बाकी जीआई टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अधिनियम आया 1999 में, जो लागू हुआ 2003 में, और पहली बार मिला था 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। अभी कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो याद रखना, राजस्थान के नाथ द्वारा की पचवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला, और उसी तरह से राजस्थान के उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट को, बीकानेर की कशीदाकारी शिल्प और बीकानेर के उस्ता कला शिल्प को मिला। उसी तरह से राजस्थान के जोधपुर की बंदेज शिल्प को जीआई टैग मिला, और गोवा के अभी मानकुराद आम को जीआई टैग मिला। अभी तमिलनाडु के चेदीबट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला था, और जदेरी नाम कट्टी नाम से एक मिट्टी है उसको जीआई टैग मिला था। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्लक ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना? तो आंसर होगा करीना कपूर को। प्लक ये ग्राहकों को ताजे फल और सब्जियां उपलब्ध कराने वाला एक ब्रांड है, और इसमें एक इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ चुकी हैं कौन? करीना कपूर खान। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जो अभी न्यूज़ में थे, तो एक तो आपने पढ़ा था कि अभी भारत जो है वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कर रहा है, होस्ट कर रहा है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शाहरुख खान। और याद रखना, अभी 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन को होस्ट करेगा भारत में भी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ये पहली बार भारत में होगा, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे रोहन बोपन्ना, जिनका संबंध टेनिस से है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या था? सम्मेलन का, लेकिन वहां से प्रश्न क्या निकल गया? ब्रांड एम्बेसडर वाला। तो इसी तरह से छुपे रुस्तम प्रश्न होते हैं, यहीं से प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में, और वही आपको पकड़ना है। अभी सचिन तेंदुलकर, इनको महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया था, और उससे पहले सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑस्कर विजेता विलियम फ्रीडकिन का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो ये निर्देशक थे, डायरेक्टर थे विलियम फ्रीडकिन, और ये यूएसए के रहने वाले थे। अभी इनका निधन हो गया। इनकी एक फेमस फिल्म थी द फ्रेंच कनेक्शन। इस फिल्म के लिए इन्होंने 5 ऑस्कर जीते थे, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमारी फटाफट वाली सीरीज आती है, और आज की फटाफट वाली सीरीज में आपके लिए क्या है? तो इसमें है महत्वपूर्ण अम्ल, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो वाले में सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। 10-12 प्रश्न है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में शीट रखी है मैंने। पहले आप लोग कोशिश करें इनके उत्तर लगाने की, और देखें कि किस किस के आंसर आप लगा पा रहे हो, और फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तब आप मैच करना कि कौन से प्रश्न आपको आए, कौन से नहीं आए। क्योंकि जब आपको पता लगेगा ना ये प्रश्न मुझे नहीं आया, क्योंकि अभी आंसर दिखा दूंगा, आपको लगेगा आता है, लेकिन जब आपका टेस्ट होगा तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में क्या आता है और क्या नहीं आता। और मुझे बताना कितने प्रश्न बिल्कुल सही रहे आपके और कितने गलत रहे। आप वीडियो को पॉज कर लो आराम से, फिर आराम से उत्तर लगाओ। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, सेब यानी कि एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आंसर होगा मैलिक एसिड। अंगूर में कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। और इमली में भी आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। खट्टे फल, कोई भी अगर खट्टे फल हो गया, नारंगी बोल दिया, जैसे नींबू बोल दिया, तो इसमें क्या होता है आपको पता है? साइट्रिक एसिड होता है। और दही में, दही बोल दे या दूध बोल दे, दोनों का उत्तर क्या होगा? लैक्टिक एसिड। क्योंकि आपको पता है आपका जो दूध है वो दही में कन्वर्ट होता है, उसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है या बैक्टीरिया उसको उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा बैक्टीरिया है वो? लैक्टोबैसिलस। और ग्रास में कौन सा एसिड होता है? बेंजोइक एसिड होता है। सोडा वाटर में बात करेंगे तो कार्बनिक एसिड होता है। और बिच्छू, मतलब बिच्छू जब काटता है तो उसके डंक में पूछ रहे हैं तो फॉर्मिक एसिड होता है। इसी तरह से चींटी जब काटती है
तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। और यूरिन में कौन सा एसिड होता है, तो यूरिक एसिड होता है यूरिन में। सिरका यानी कि विनेगर, इसमें होता है एसिटिक एसिड। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने सही रहे और कितने गलत रहे आपके। बाकी वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इनकी क्विज आपको मिल जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, PDF पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम रिवीजन करना है, तो चलो करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि अगस्त 2022 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्षों में रशिया के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है? लूना 25। फिर आपसे पूछा अगस्त 2023 में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पे है? तो आंसर होगा रायचूर। दूसरे नंबर पर हरियाणा का नूह। फिर आपसे पूछा यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मायरा ग्रोवर को। फिर आपसे पूछा देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिर आपसे पूछा मां नर्मदा दिव्य लोक का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश। फिर आपसे पूछा किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया? तेलंगाना ने। तेलंगाना में कहाँ पे? हैदराबाद में। फिर आपसे पूछा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा मेघालय। और फिर आपसे पूछा IQ एयर के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो आंसर होगा जकार्ता। फिर आपसे पूछा हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कैंसर के सबसे अधिक मामले किस राज्य में हैं? तो आंसर होगा यूपी में। और फिर आपसे पूछा हाल ही में जारी इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 6। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा कि महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव विकास हो रहा है? तो आंसर होगा थाने में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।